लालू यादव राजनीति करने के लिए कोई ईगो नहीं पालते हैं। 360 डिग्री पर वो सिर्फ राजनीति करते हैं। होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट के चलते उनकी हार हो गई, फिर भी उन्होंने कभी अपनी पार्टी के या लालू यादव के या आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोला। यही अंतर है। आप देखते हैं, एक बेटा को उन्होंने एमपी बनवाया, एक बेटा को वो एमएलसी में लड़वाए, एक बेटा को अभी एमएलसी में लड़वा रहे हैं। तो असम जनता ये बात समझने लगी है। नहीं, मेरा मानना है कि ये राजद के लिए अच्छा होगा। राजद इससे इन 3 चुनाव अगर हारता है तो ये मंथन करेगा कि कैसे हम अपने आप को ठीक करें, कैसे हम लालू यादव के नक्शे कदम पर चलें, कैसे हम लालू यादव की राजनीति पर आगे बढ़ें। तो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अभी तक जो सामने एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है। लालू यादव के लिए कितना परेशानी बनेगी ये उपचुनाव? देखिए, यही चुनाव बता रहा है कि कैसे लालू यादव से आगे बढ़ के अब राजद की राजनीति तेजस्वी यादव और संजय यादव के हाथों में है। जो लालू यादव की राजनीति है, देखिए वो अभी भी चाह रहे थे कि सबको लेके चलो। उन्होंने ओसामा को पार्टी में लाया, तेजस्वी यादव की इच्छा के विपरीत। तो यही अंतर है। लालू यादव राजनीति करने के लिए कोई ईगो नहीं पालते हैं। 360 डिग्री पर वो सिर्फ राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव के पास अभी भी पापा वाली अनुभव और पापा वाला जो ग्रेविटी अभी नहीं आया। अभी वो सीख रहे हैं, अभी भी वो ईगो में रहते हैं। तो राजनीति ईगो से नहीं चलता है। तो ये चुनाव परिणाम बताएगा कि लालू यादव महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण है। और अगर तेजस्वी यादव अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये चुनाव परिणाम ही उनको बता देगा कि उनके पिता क्यों लालू यादव क्यों बने। ये चुनाव परिणाम उनको बता देगा। 2 ऐसी सीट है जहां आरजेडी के 2 बड़े नेताओं का जो साख है वो दांव पर लगा हुआ है। एक रामगढ़ और दूसरे बेलागंज। बेलागंज में जब राबड़ी देवी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई थी, फिर भी वहां से बेलागंज से आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए थे। लेकिन इस बार बेलागंज का नतीजा कुछ नहीं आते हैं। सुरेंद्र यादव की भूमिहारों में भी पैठ है। वो प्रतिभा अभी उनके बेटे में अभी नहीं आ पाई है, पहली बात। दूसरी बात, सुरेंद्र यादव भी लालू यादव की तरह परिपक्व राजनेता हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट के चलते उनकी हार हो गई, फिर भी उन्होंने कभी अपनी पार्टी के या लालू यादव के या आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोला। यही अंतर है। इसलिए देखिए, अंतर तो दिख जाता है ना, पीढ़ी का अंतर है। जो अंतर लालू यादव और तेजस्वी यादव में है, वही अंतर सुरेंद्र यादव और विश्वनाथ यादव में है। वहीं रामगढ़ में भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष लालू के बेहद करीबी हैं। सब लालू के अगल बगल रहने वाले नेता कई बार दल बदल चुके हैं, शिवानंद तिवारी हो चाहे कई और बड़े नाम हो, लेकिन जगदानंद सिंह लगातार लालू यादव के साथ हैं। उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो समाजवाद के पुरोधा हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो पहले अपना परिवार देखते हैं, फिर समाजवाद देखते हैं। एक बेटा को उन्होंने एमपी बनवाया, एक बेटा को वो एमएलसी में लड़वाए, एक बेटा को अभी एमएलसी में लड़वा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े समाजवादी हैं। अब लगता है कि रामगढ़ की जनता ये बात समझने लगी है कि परिवारवाद वो सिर्फ बोलते हैं, खुद ही परिवारवाद करते हैं। समाजवाद के नाम पर कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वो सुधाकर सिंह जो बीच चुनाव में जो आक्रामक हो गए कि हम 300 बूथ पर लाठी से पीटेंगे करेंगे, तो ये सब भी कारण है। कहीं अब वो ज़माना नहीं है। अब वो 2000 का ज़माना नहीं है कि आप किसी को हड़का के, किसी को बोल के और बूथ छाप लीजिए। अब आपको पब्लिक के सेंटिमेंट में आपको जाना पड़ेगा, पब्लिक को मोहना पड़ेगा। वो लगता है कि अब जो इन लोगों का जो मकड़ जाल था वो अब टूट रहा है। सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पूर्व। लालू यादव अगर 3 सीट हार गए तो कितनी मुसीबत खड़ा होगी विधानसभा चुनाव में? नहीं, मेरा मानना है कि ये राजद के लिए अच्छा होगा। राजद इससे हम अपने आप को ठीक करें, कैसे हम लालू यादव के नक्शे कदम पर चलें, कैसे हम लालू यादव की राजनीति पर आगे बढ़ें। तो मेरा मानना है कि ये 3 सीट पर अगर हारता है राजद, तो पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पार्टी फिर से मंथन करेगी और अगले विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। 4 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे थे उनको लेकर चर्चा किया है कि अगर तेजस्वी यादव ये चुनाव हार गए तो कितना मुसीबत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनको होगा, या तेजस्वी यादव ये चुनाव से वो सबक लेकर अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।